मढ़ौरा अनुमंडल के तरैया में पंचायत चुनाव का नामांकन 30 सितंबर से शुरू है। वर्ष 2016 पंचायत चुनाव में तरैया से एमबीए प्रियंका सिंह का नाम चर्चा में आया था। तब प्रियंका सिंह दिल्ली में अपनी एमबीए की नौकरी छोड़कर मुखिया चुनाव में उतरी थी। इस बार भी प्रियंका सिंह का नाम चर्चा में है। चर्चा इसलिए कि एमबीए प्रियंका सिंह तरैया के डेवढ़ी पंचायत से मुखिया के लिए अपना नामांकन कर रही हैं। पंचायत चुनाव में एक उच्च शिक्षित महिला का आना शुभ संकेत माना जा सकता है। नामांकन और चुनाव को लेकर बनी चर्चा के पीछे का सच क्या है, इसी को लेकर न्यूज़ 24 बिहार की टीम प्रियंका सिंह से मिलती है। तरैया प्रखंड में एक नाम तेजी से चर्चा आया था, डेवढ़ी पंचायत की मुखिया अभ्यर्थी एमबीए प्रियंका सिंह का। तब ये कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव में पढ़े लिखे लोग भी मैदान में आ रहे हैं और एक नया विजन और एक नई सोच को सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि प्रियंका सिंह को पिछली बार मुखिया चुनाव में सफलता नहीं मिली थी, लेकिन यह चर्चा तेज है कि 2021 के पंचायत चुनाव में प्रियंका सिंह एक बार फिर से डेवढ़ी पंचायत की अभ्यर्थी बनेंगी और अपने पंचायत के लिए कुछ अलग सोच और अलग विजन के साथ लोगों के सामने आएंगी। इन्हीं चर्चाओं को लेके न्यूज़ 24 बिहार की टीम प्रियंका सिंह से मिलती है और जानने का प्रयास करती है कि क्यों एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा एजुकेशन के बाद पंचायत चुनाव की ओर उन्होंने अपना रुख किया और अपने पंचायत के लिए क्या सोच रखी है। मिलते हैं एमबीए प्रियंका सिंह से और जानने का प्रयास करते हैं कि पंचायत चुनाव में उनका नॉमिनेशन कब होगा और वो अपने पंचायत के लिए क्या विजन रखते हैं। नमस्कार प्रियंका सिंह जी। नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद आपका हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे प्रियंका सिंह जी, पिछली बार जब आप चुनाव में आई थी और सफलता नहीं मिली थी तो फिर टिक गई इसी पंचायत में कैसे? पिछली बार मैंने जब डिसाइड किया कि मैं पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी रखूंगी, ताकि जो मैं पंचायतों में देखती हूँ, गाँवों में देखती हूँ कि जिस तरह से विकास होना चाहिए, लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं, तो मैंने पिछली बार ये डिसाइड किया कि मैं क्यों ना इसी में एक अहम योगदान दूं, ताकि हमारे लोग भी जागरूक हों और अपनी सुविधाओं के लिए भी अपने लिए फाइट कर सकें। क्योंकि यहाँ परेशानी ये है कि हमें पता ही नहीं है कि मेरे को क्या, मेरा अधिकार क्या है। तो सबसे मैंने कोशिश करा क्यों ना इसमें के साथ जुड़े और लोगों को जागरूक करूं और उनकी सुविधाओं को उनके स्तर तक पहुंचाऊं, ताकि हर घर में जो भी कहते हैं चाहिए, उनको जो सुविधाएं चाहिए वो उनको मिले। अगर नहीं मिल रही है। प्रियंका सिंह जी, आपका पंचायत आरक्षित है, महिला आरक्षित है। जी। आपको अपने सीट पर अपने को कितना सक्षम पाती है? देखिए, जब सरकार ने ये महिला आरक्षित करा है तो उनका एक सोच होगा कि हमारी महिलाएं जरूर पीछे रही होंगी, ताकि क्यों ना एक मुखिया को महिला बनाए, ताकि उनके बीच में जाएं और उनके समस्याओं को समझे और उसका समाधान करे। तो ये चीज़ मेरे लिए अहम है, क्योंकि जब महिला आरक्षित सीटें हो रही हैं तो महिलाएं तो नॉमिनेशन करा रही हैं, इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं, जीत भी रही हैं, लेकिन जो वर्क करने का टाइम आ रहा है, जब काम करने का टाइम आ रहा है, तो वो मुखिया पति एक्टिव हो जा रहे हैं। तो भाई उससे बेनिफिट कहाँ मिल रहा है महिलाओं को? क्या लगता है, आप अगर इस पंचायत से बतौर मुखिया चुनी जाती हैं तो आपके प्रतिनिधि पुरुष नहीं होंगे, आप खुद सक्षम रहेंगी काम कराने के लिए? जी बिल्कुल, मेरा तो अहम मुद्दा भी यही है कि अगर महिला आरक्षित है तो वो महिला एक्टिव हो, वो इस तरह से सक्षम हो कि उनकी समस्याओं का समाधान कर सके और उनको एक लेवल तक पहुंचाए, उनको स्वरोजगार योजना की तरफ जोड़ने की कोशिश करें, ताकि अगर महिलाएं एक बार एक लाइन पकड़ लेंगी ना, जहां से 2 पैसे की आमदनी शुरू हो जाएगी, तो घर अपने आप सुचारू रूप से चलने लगेगा। उनको एक गाइडलाइन मिल जाएगा कि मेरे को काम करना है और काम करके अर्निंग करनी है, तो वो दिन दूनी रात चौगनी मेहनत, आखिर महिलाएं सुबह शाम मेहनत करती हैं घर में, लेकिन उसका वैल्यू कोई नहीं करता। उनका काम यही होता है कि मुखिया पति लोग बाहर आते हैं वही वोट मांगने, जेंट्स कहेंगे जी चाय बना दो, चाय पहुंचाने का काम होता है। एमबीए पास हैं आप और एक अच्छी नौकरी भी आप कर रही थी, तो निश्चित रूप से प्रबंधन का ज्ञान आप तक है, उसे पंचायत में आप किस तरह से लागू करेंगे?
ये चीज़ बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोग ट्रेंड होते हैं मैनेजमेंट करने का। तो मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं इस काम में लीड कर सकती हूँ, लोगों को गाइड कर सकती हूँ, जागरूक कर सकती हूँ और मैनेज कर सकती हूँ चीज़ों को कि हर किसी को ज़रूरत के हिसाब से वो सुविधाएं मिले जो सरकार पहुंचाना चाहती है। इवन तक कि जो सरकार के पास स्कीम्स नहीं है, हम अपने लेवल से कुछ बुद्धिजीवियों को जोड़कर एक ऐसा संगठन बनाएं ताकि लोगों को इंडिविजुअली फायदा पहुंचे। चलिए प्रियंका सिंह जी, आप महिला हैं और सशक्त महिला का विजन आप सामने रखती हैं, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि आप अगर इस पंचायत की मुखिया बनती हैं तो महिलाओं के स्टेटस में, उनकी स्थिति में क्या सुधार आएगा? मैं सबसे पहला सुधार यही लाना चाहती हूँ कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। महिलाएं, मैं जब घूमती हूँ, सबके साथ मिलती हूँ, महिलाएं तैयार होती हैं कि हाँ अगर हमें कुछ काम मिलेगा तो हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि घर यहाँ मुसीबत ये है कि एक कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, तो घर चलता है धक्के खाकर। जब किसी मोटी रकम की या किसी कार्य की जरूरत होती है तो लोग बेबस हो जाते हैं, कहाँ से कार्य करें। तो मैंने महिलाओं को ये समझाया, आप भी शुरू करो ना काम। अगर हम सुबह शाम घर के काम करते हैं तो कुछ ऐसा भी काम करें जिससे आमदनी बढ़े। तो लगता है आपको कि आप गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार का कोई साधन विकसित कर पाएंगे? बिल्कुल, मैं 100% और ये वादा करती हूँ, मैंने वादा किया है अपनी महिलाओं से कि अगर मैंने कुछ देखा है, कुछ लेवल तक मैं पहुँची हूँ तो मैं आप लोगों को भी जरूर पहुँचाऊंगी। एक कदम बढ़ाएंगे ना तो अपने आप रास्ते निकल आएंगे। क्या लगता है प्रियंका सिंह जी कि लोग को जो आप समझाती हैं, लोग उसे समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं और वो बहुत एक्साइटेड भी हैं कि कैसे काम करना है और वो बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हमारे मन होता तो आपको अभी सीट पे बैठा देते और काम शुरू पिछली बार जब आप चुनाव लड़ने आई थी और यही चीज जब लोगों को बता रही थी, लोग नहीं समझ पाए? नहीं, समझ तो बहुत पाए थे, क्योंकि मैं 4 महीने पहले हमने डिसाइड करा कि चुनाव में आना है। तो 4 महीनों में जो मेरे दौरे रहे, बहुत सपोर्ट मिला, तभी मैं 4 महीने में ही एक लेवल तक पहुंची। बहुत अंतर का हार नहीं था, लेकिन जब उसी से मुझे वो प्रेरणा मिली कि क्यों ना दोबारा, क्योंकि उतना समर्थन मुझे मिला, जन समर्थन, लोगों को विश्वास आया था। लेकिन उस वक्त ये था, चुनावी माहौल, थोड़ी सी राजनीति हो जाती है, लोगों को ये भी कान में डाला गया कि ये दिल्ली की आई है, दिल्ली जीत कर चली जाएंगी। तब तो आपने उसके बाद 5 साल तक लगातार पंचायत में टिकी रह गई। तो अब क्या लगता है कि आपको जो 4 महीने में आप नहीं समझा सकी हैं, अब 5 साल लगातार लोगों के बीच रही हैं, तो अपनी बात लोगों को आप समझा चुकी हैं? बिल्कुल, ये मेरे लिए एक टाइम पीरियड अच्छा खासा मिल गया और मैंने उस बात को चैलेंज के रूप में लिया कि देखो, हर कोई वो फॉल्स वादे नहीं करता कि अभी मैं जीत के दिल्ली चली जाऊंगी या कहीं चली जाऊंगी। अगर मैंने ये वादा किया है कि मैं इस पंचायत को स्मार्ट गांव पंचायत, स्मार्ट पंचायत बनाऊंगी, तो वो मैं करके दिखाऊंगी। और मैं 5 सालों में उन लोगों के बीच रही हूँ, उनके साथ हर ओकेजन में, दुख में, सुख में मैं उनके साथ सम्मिलित हुई हूँ। लोगों को मेरे मतलब हम दोनों का एक रिश्ता बन गया है, हमारे ग्रामीणों के साथ, मेरे साथ। तो हम एक मैडम, प्राय ऐसा होता है कि महिला प्रतिनिधि को लोग उनके पति या परिजनों के नाम से जानते हैं, तो क्या ऐसा आपको लगता है कि पिछले 5 साल में प्रियंका सिंह के नाम से गाँव में अपना पहचान बना सकी हैं? जी बिल्कुल बना पाई हूँ, क्योंकि एक वाकया मैं बताती हूँ। मेरे पति दिलीप सिंह जी गए हुए थे, किसी महिला से ऐसे पूछ रहे थे कि आप हमें वोट देंगे, तो वो सीधे सीधे कह रही है मैं किसी को वोट नहीं दूंगी, मैं सिर्फ प्रियंका सिंह को वोट दूंगी। तो ये एक उपलब्धि है कि प्रियंका सिंह को इंडिविजुअली लोग जानते हैं, उनको ये पता है कि मुझे प्रियंका सिंह को जिताना है, ना कि प्रियंका के हस्बैंड को या उनके ससुर को या जो भी रिलेटिव है आगे। तो चलिए, एक महिला के रूप में बड़ी उपलब्धि है कि आपने अपने नाम की पहचान बनाई है। मैडम, अब सीधे सवालों पे आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव का नॉमिनेशन 30 सितंबर से शुरू हो रहा है। डेहरी पंचायत से आपका नामांकन कब है? और नामांकन के एक दिन पहले आप अपने समर्थकों से और अपने गांव के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं आपको जानकारी दूं कि 1 अक्टूबर को हमारा नामांकन है और मैं सभी अपने ग्राम वासियों को, पंचायत वासियों को उसमें सादर आमंत्रित करती हूं कि आए, सहभागी बने
और एक कदम बढ़ाएं हमारे पंचायत के विकास की ओर, ताकि हमारा पंचायत अपने बिहार में एक नंबर हो और हमारे हर लोग जो पंचायत के हैं हर कोई को फैसिलिटी मिले जो सरकार के द्वारा दी जा रही है। इवन की एक्स्ट्रा करें, उनको एक टेक्निकल डिजिटल वर्ल्ड के साथ उनको जोड़ा जाए, जागरूकता फैलाई जाए। बस हमारी इस कोशिश में सबका सहभागी होना जरूरी है और सब लोग का सहयोग चाहिए हमें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका सिंह जी का। उन्होंने बताया कि ये पंचायत में पिछले 5 सालों से सक्रिय रही हैं और एक सोच है इनका कि ये पंचायत को बदलें, अपने पंचायत को स्मार्ट पंचायत में परिवर्तित करें और इसी सोच के साथ ये डेहड़ी पंचायत से 1 अक्टूबर को अपना नामांकन दर्ज करेंगी और मतदाताओं के बीच उनका आशीर्वाद, उनका सपोर्ट मांगने के लिए क्षेत्र में सक्रिय होंगी।